हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और टाइम है अभी मॉर्निंग का और आप दो सोच रहे होंगे कि मैं क्या घिस रही हूँ, तो मैं आपको बता देती हूँ। आज मैंने सोचा कि आज थोड़ा सा घर के साथ साथ क्यों ना अपनी भी केयर की जाए। तो मैंने यहाँ पे लिया है चावल का आटा और उसमें डाल रही हूँ मैं आधे से भी कम आलू का रस। तो मैंने आलू को कद्दू क्रश कर लिया था, उसके बाद उसका जूस इसमें निकाल लिया है। और थोड़े से आलू में ना काफ़ी जूस निकल गया था कि इसका अच्छा सा थिक पेस्ट बन जाए। और थोड़ा सा डालूंगी इसमें नींबू और उसके बाद इसे अपने पूरे फेस पे लगा लूँगी। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर पूरा ब्लॉग देखने के बाद पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। तो चलो देखो, ये मैं फेस पे लगा रही हूँ और इसका बेनिफिट मैं आपको बता देती हूँ। ये हमारे चेहरे पे जितने भी निशान होते हैं, सन टैन होता है, जो भी होता है, उसे सबको रिपेयर करता है और स्किन को पहले के जैसा बनाता है। तो इसीलिए मैंने आज इसे लगा लिया कि घर का काम तो देखो रोज़ ही होता रहता है, तो क्यों ना घर के साथ साथ अपनी भी थोड़ी केयर की जाए। और लेडीज़ों के ना अपने हाथ में रहता है। कई लेडीज़ें क्या होते हैं, बहुत कम उम्र में ही खुद को आंटी समझने लगती हैं कि बस अब हमारी उम्र हो गई है, एक दो बच्चे हो गए हैं, तो अब आंटी जी बन गए हैं, तो अब कुछ करना नहीं है, बस अब ऐसे ही रहो। पर उन सब लेडीज़ों को मेरा एक ही कहना है कि प्लीज़ खुद को आंटी मत बनाओ। जब इंसान खुद अपने आप को बूढ़ा समझने लगता है ना, वो तभी बूढ़ा होता है। अगर वो खुद को बूढ़ा नहीं समझेगा ना, तो वो हमेशा जवान रहेगा, क्योंकि दिल से जवान होते हैं, शरीर से नहीं। तो बस यहाँ पे काम करते करते देखो, मैंने मुंह पे भी अपना फेस पैक लगा लिया था, फेस पे। और किचन का भी मेरा मतलब काम ऑलमोस्ट हो गया है। बर्तन वर्तन धुल गए हैं, साफ़ सफाई हो गई है और नहाना धोना सुबह ही हो गया था। घर की साफ़ सफाई, पोछा झाड़ू सब कर चुकी थी मैं। बस थोड़ा बहुत बोलते हैं ना कि ऑफिस जाने के बाद जो थोड़ा बहुत काम बच जाता है वो फिर करना होता है। तो बस यहाँ पे गैस वैस की सफाई करके अपना काम ख़त्म कर रही हूँ। और आज है वंशु की छुट्टी, क्योंकि इसके एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो एक दिन होते हैं एग्ज़ाम और अगले दिन की ऑफ हो जाता है स्कूल का। तो मैंने सोचा स्कूल जाना नहीं है लेने, तो कर लेती हूँ। और चेहरा वेहरा धो लिया था मैंने, उसके बाद आ गई हूँ मैं किचन में दोबारा। मैं अभी मतलब ज़्यादा टाइम तो आपको पता है लेडीज़ों का किचन में ही गुजरता है, मॉर्निंग के टाइम पे तो ख़ास तौर पे। तो यहाँ पे वंशिका ने कर दी फरमाइश कि मम्मी ना मुझे पुलाव खाना है, क्योंकि मैंने कल बनाया था करेला और उसे करेला नहीं अच्छा लगता, वो सिर्फ भरा हुआ करेला खाती है। तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है, इस बहाने से कानू भी खा लेगा, क्योंकि कानू को भी ना थोड़े मतलब नमकीन चावल बोलते हैं हम तो, या पुलाव भी बोलते हैं दिल्ली वाले, तो हमारे साइड तो नमकीन चावल ही बोलते हैं। तो वो कानू को भी बहुत पसंद है, या फ्राई चावल करके दे देती हूँ तो वो भी खुश होकर खा लेता है वो। तो दोनों बहन भाइयों का काम चल जाएगा। तो मैंने इसमें थोड़े से आलू, थोड़ी सी प्याज और थोड़ी सी सोयाबीन भी डाल दी है, ताकि थोड़ा सा हेल्दी सा और टेस्टी सा बन जाए। तो बस यहाँ पे इनका पुलाव उलाव बनाने के बाद अभी काम काफ़ी है, क्योंकि आज मैंने ना छुट्टी वाले दिन मैं कपड़े धो लेती हूँ, एक दिन छोड़ के एक दिन। तो कपड़े भी भिगो के रखे हुए हैं अभी, तो मुझे कपड़े भी धोने हैं और थोड़ा बालों में भी कुछ करना है। क्योंकि पहले ना मेरे बाल बहुत अच्छे थे, बहुत सुंदर थे, मतलब काफ़ी ग्रोथ थी और घुंघराले बाल हैं मेरे, तो काफ़ी बाउंसी भी लगते थे। पर अभी ना प्रेगनेंसी के बाद अचानक से मेरे ना बाल बहुत हल्के पड़ गए। तो इसीलिए मुझे ये लग रहा था कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, मैं ऐसे छोड़ नहीं सकती कि जो हो रहा है होने दो, और कुछ ना कुछ तो करूँगी तो मैनेज हो जाएगा। तो बस अभी मैं अपने बालों में आजकल लगी हुई हूँ कि कैसे तैसे ज़्यादा घने ना हो, तो पहले जैसी ग्रोथ हो जाए, तो उसमें भी हैप्पी हूँ मैं। तो बस यहाँ पे इनका पुलाव उलाव बनाने के बाद ही मैं अपना बाकी आगे का प्रोसेस स्टार्ट करूँगी, जो मुझे बालों के लिए करना है। तो ये देखो, मैंने पानी उबलने रख दिया था यहाँ पे 1 कप, और ये है अलसी के बीज, फ्लैक्स सीड्स। आपको पता होगा, और पंसारी की दुकान पे आराम से मिलते हैं, बहुत सस्ते मिलते हैं। ये मैं 50 रुपये का पैकेट लाई थी पूरा, तो इसमें बहुत सारा आता है आपका, मतलब काफ़ी दिन का टाइम मतलब काम चल जाएगा। तो 1 चम्मच भर के मैंने यहाँ पे फ्लैक्स सीड डाल दिए हैं और इसे मैं उबलने दूंगी जब तक इसमें हल्का सा ना जेल टाइप का ना बन जाए। बिल्कुल ऐसे बन जाता है जैसे जेल नहीं होता, ऐसे। तो जब तक वो थोड़ा सा धीमी आंच पे पकेगा, जेल बनेगा, तब तक ये देखो मैंने कपड़े भिगो रखे थे, वंशी की यूनिफॉर्म वगैरह, ये धो दूंगी फटाफट फटाफट। और कानू ना अभी नीचे गया हुआ है, तो मतलब मुझे ये लगता है कि कानू जब खेलता रहता है ना, कि मतलब कर लो जितना कर सकते हो इस टाइम पे, उसके बाद तो वो लेके पड़ता है। तो फिर मैं पहले भी कई बार बता चुकी हूँ कि 1-1.5 घंटा खा ही लेता है। तो बस ज़्यादा कपड़े तो थे नहीं, थोड़े बहुत कपड़े थे और वो मैंने भिगो भी दिए थे सर्फ में, तो मेहनत भी कम लगेगी। आप पानी में या सर्फ में 1-1.5 घंटे पहले कपड़ों को भिगो दो तो बिल्कुल कम टाइम लगता है धोने में, ये होता है। और अगर आप सीधे डायरेक्ट कपड़े धोने बैठते हो तो फिर, और ये देखो
ये महाराज जी आ गए हैं। अब मुझे ये कपड़े उठा के रखने पड़ेंगे। अब मैं पहले इसको सुलाऊंगी और खिला पिला के उसके बाद आपसे मिलती हूँ और उसके बाद आगे का काम हम करते हैं। तो यहाँ पे देखो मेरा जेल बन के तैयार है बिल्कुल। तो मैं इसको छान दूंगी और छान के इस साइड में रख दूंगी। तो जब तक मैं कानू को सुला के आऊँगी ना तब तक आराम से ये ठंडा हो जाएगा। ज़्यादा भी नहीं ठंडा, मतलब हल्का गर्म हो, क्योंकि ज़्यादा ठंडा करेंगे ना तो फिर ये बिल्कुल जेली बन जाएगा। फिर ये लगाने में प्रॉब्लम हो जाएगी, सर में लगेगा नहीं। और इसे छानना भी गरम गरम ही पड़ता है, नहीं तो ये पूरा कटोरे का ही शेप लेके जेली बन जाएगी। तो इसलिए मैंने इसे अभी छान दिया है। और छानने के बाद अभी बस कानू को सबसे पहले मैं खिलाऊंगी पुलाव जो बनाया है और खिला पिला के सुलाऊंगी। तो ये देखो मेरा टेस्टी सा पुलाव बन के तैयार है। तो मैं कानू को पहले खिला देती हूँ और कानू को खिला पिला के मैंने सुला दिया है। और उसके बाद दोबारा आ गई हूँ मैं किचन में। और यहाँ पे देखो 1 चम्मच डाल रही हूँ मैं, ये बादाम का तेल है, बादाम रोगन जो आता है वो है। और ये भी ख़त्म हो रहा है, दोबारा मुझे लाना पड़ेगा। और ये है मेरे पास वर्जिन कोकोनट ऑयल जो आता है ना, चेहरे पे लगाने वाला जो होता है वो है। तो 1 चम्मच भर के मैंने ये डाल दिया। आपके पास नॉर्मल पैराशूट वाला है तो वो भी आप डाल सकते हो, पर बादाम का तेल डालना मस्ट है। और बीच में आ रहा था हस्बैंड जी का फ़ोन, तो वो रिंगटोन भी आपको सुन गई होगी। तो बस यहाँ पे देखो मैं लगाने बैठी हूँ, पर मैं लगाने बैठ तो गई थी पर ना काफ़ी मतलब लिक्विड ही लग रहा था और हाथ से ना अच्छे से लग नहीं पा रहा था मेरे से। तो फिर मैंने वंशिका से कह के स्प्रे बोतल मंगाई, क्योंकि मैंने स्प्रे बोतल ला के रखी हुई है। क्योंकि कई बार मैं वो चावल का पानी भी ना सर में लगाती थी पहले, अभी मैंने लगाना छोड़ रखा था। तो मैं इसी में डाल के लगा लूँगी, क्योंकि अभी तो उतना जेल टाइप का हुआ नहीं है, तो अभी स्प्रे हो जाएगा और ये थोड़ा सा हैंडी हो जाएगा ना, दिक्कत इतनी आएगी नहीं। तो बस वंशिका देखो कैसे मुझे देख रही है। और ये ना काफ़ी मतलब बेनिफिट देता है। ये जो तीनों चीज़ें मैंने मिक्स की है ना, अच्छे से मिक्स करके लगा रही हूँ। इसे मैं पूरा आज के दिन और पूरी रात भी रहने दूंगी और नेक्स्ट डे शैम्पू करूँगी। और ये ना बालों में जो भी जैसे रफ़ बाल होते हैं और या फिर केमिकल से डैमेज हो जाते हैं, हम कलर वलर कर लेते हैं, तो उन सबको रिपेयर करता है। और ना बालों को मतलब नेचुरल जो मॉइस्चर होता है ना वो देता है। तो इसलिए मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मेरे बाल ना काफ़ी रफ़ भी हो गए और ग्रोथ भी बहुत कम हो गई है पहले से। तो मुझे ऐसा वंशिका देखो मेरी हेल्प कर रही है करने के लिए, पर मेरे पूरे फेस पे स्प्रे कर रही थी तो मैंने इसलिए छुड़वा दिया। और मैं सोच रही हूँ कि सारे बाल उड़ने से पहले इन्हें रिपेयर कर लूँ। तो देखो मैंने अच्छे से लगा के और बंद बना लिया इसका। और ये सूख के अपने आप ही मतलब बालों में ही बाल ही सोख लेंगे इसको सारे को। तो मुझे अभी धोने वोने की ज़रूरत नहीं है, मैं कल हेड वॉश करूँगी। तो इसे आराम से सूखने देती हूँ। और तब तक देखो मैंने ये मेरा देखो गुड़हल का पौधा है, कितना सुंदर है, हरा भरा है खूब, पर इसमें फूल आने बंद हो गए हैं पता नहीं कैसे। तो शायद इसके नज़र लग गई है, इसकी नज़र उतारनी पड़ेगी तब इसमें फ्लावर आएंगे। नहीं तो जब मैं इसे छोटा सा लाई थी ना, इसमें तब से ही फूल आते थे बहुत प्यारे प्यारे। और कानू देखो कहाँ पे मशीन पे बैठा है मेरे साथ, मैं कपड़े सुखा रही हूँ। तो और कपड़े वपड़े धो लिए थे मैंने, और मैंने बाल इसलिए खोल दिए ना क्योंकि मैंने जब ऊपर बंद बनाया हुआ था ना तो बाल सूख नहीं रहे थे। और कानू को जुकाम वुकाम हो रखे तो मुझे दूध दूध पिलाना होता है, तो कभी इसे भी ज़्यादा ना ठंडी लग जाए, तो इसलिए मैंने बाल खोल दिए थे कि थोड़े सूख जाएंगे ना तब इनका बंद बनाऊंगी। तो बस अभी ऑलमोस्ट काम मेरा यहाँ पे हो गया। देखो कपड़े वपड़े भी धुल गए हैं, सारा हो गया। तो इसके बाद अब कानू की बारी है, उसी को मैं देखूंगी बैठ के आराम से। तो देखो लगाने के बाद मैंने बाल बांध लिए थे। और आज ना मौसम बहुत ख़राब हो रहा है बाहर का, दोबारा ऐसा लग रहा है बारिश आएगी। कानू मत चढ़ो, दीदी की है पढ़ने की। वंशी गिरा दिया, सब गिरा दिया वंशी, आपकी पेंसिल वेंसिल सब गिरा दी। क्या कर रहे हो ये कानू, क्या कर रहे हो ये, क्या किया है? उठा के रखो ऊपर सारा, क्या कर रहे हो, सब गिरा दिया दीदी का। तो ये देखो बिल्कुल मौसम कैसा हो रखा है, मतलब अभी बरसात आ जाएगी, बिल्कुल मौसम इतना ख़राब हो गया है अभी। तो कपड़े वपड़े उतारूंगी मैं ये। तो मौसम तो ऐसा ही हो रहा है कि किसी भी टाइम बारिश हो जाएगी। और मैंने ये बंद बना लिया। तो मैं आपको ना एक चीज़ दिखा रही थी अभी ना, 1 सेकंड रुको। तो कल ना जब मैं वंशी को लेने गई थी ना, तो वहाँ पास में ग्रोसरी स्टोर है, वहाँ मतलब सभी चीज़ें मिल जाती हैं, कुछ भी तो वहाँ मिल जाती हैं। जैसे कॉस्मेटिक की भी चीज़ें मिल जाती हैं, क्रीम वगैरह। मतलब मैं ज़्यादातर कॉस्मेटिक वगैरह जो भी कुछ मेरे को लेना होता है ना, मतलब वहीं से लेती हूँ। तो कल मैं ना ये देखो ये कंघी लेके आई थी, वुडन कंघी। बैक कैमरे से दिखाती हूँ, ये है देखो, ये लेके आई थी। ठीक है, मतलब मोटे ब्रिसल वाली है, मोटे दांते वाली है, क्योंकि
हमारे नॉर्मली बाल ना सुलझते नहीं है ना पतले कंघे से, लेडीज़ों के बड़े बाल होते हैं तो। और ये कानू को देखो पागल को। तो ये कंघी मैं लेके आई थी, वुडन कंघी। मैं मतलब काफ़ी दिन से सोच रही थी, कि लाना है पर मतलब ला ही नहीं पा रही थी। तो फाइनली कल मैं ये ले आई हूँ। इसके बेनिफिट भी बहुत होते हैं। इससे ना बाल कम झड़ते हैं, बाल रफ नहीं होते, दो मुँह हुए बाल नहीं होते वुडन कंघी से। और भी बहुत सारे बेनिफिट हैं। कभी अगर टाइम मिलेगा तो ब्लॉग में पूरा आपको बताऊंगी अच्छे से क्या क्या इसके बेनिफिट है। आपको किस लिए चाहिए, क्या करोगे? कंघी करनी है? करके दिखाओ कैसे होती है। अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? हर चीज़ चाहिए ना आपको। हेलो बोल दो। नहीं, हेलो बोल दो। तो चलो, आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। और मैं सर हेड वॉश अपना करके दिखाऊंगी फिर कि कैसा लगता है। ठीक है, बाल कैसे अच्छे हुए कि नहीं हुए। तो चलो कल के ब्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।